नमस्कार दोस्तों, आइए आपको घर में बैठ के योगा की सारी चीज़ें जिससे आप शरीर के प्रत्येक अंग को स्वस्थ रख सकें, उसके लिए योगा शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पार्ट आता है, इसके लिए प्राणायाम है जिसको आप शुरू कर सकते हैं। आइए पहले हम पद्मासन जिसे कहते हैं, सुखासन हो सकता है। सुखासन की ये पोजीशन है, ऐसे रख के आप शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपको ये करने में आसानी रहे, आसन का सबसे पहले तो अर्थ ये बता दूं कि आसन जो आसानी से किया जाए, शरीर पर जोर जबरदस्ती न की जाए। आसन यानी आसानी से किया जाने वाला कार्य। योग आसन, आसन का अर्थ है आसानी से किया जाने वाला योग। शरीर पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाए, ठीक है। जितना आपको जमता है, अगर आपको ऐसे सही लगता है आप ऐसे बैठ सकते हैं। मुझे जो मुद्रा पसंद है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं पद्मासन में बैठता हूँ। ये पैर पहला ऊपर और उसको उठा के आप यहाँ रखें, ठीक है। उसके बाद जो सांस की प्रक्रिया है उसको काफ़ी जगह पे योग में बताया गया है, उसको आप शुरू में कर लें। इस पार्ट के लिए हम शुरू करते हैं। बड़ी आसानी से आपको करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। इसके बाद मैं थोड़ा इसका रिदम बढ़ाता हूँ और मैं इसके आगे की प्रक्रिया पे जाता हूँ। जितना देर आपको लगता है आसानी से आप कर सकें, उतनी देर आपको इसको करना है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आप कर सकते हैं, पर सहजता से, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको बढ़ाना है, ठीक है। पहले मैंने रिदम स्लो रखी, फिर मैंने रिदम को बढ़ाया। तो ये हुआ सांसों का प्राणायाम। उसके बाद आप इस सांस से, इस नाक से सांस लेना, इससे छोड़ना, जिसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं। इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आप अगर सांस ले रहे हैं तो आप पूरी तरह से इसको दबाएं और यहाँ से सांस खींचें, फिर उसको यहाँ रोकें और सांस को बाहर निकालें। तो यहाँ से सांस लें और यहाँ से छोड़ें। आसानी से आप करें अनुलोम विलोम। इसमें आप जल्दबाजी करेंगे, आपका सर दुख सकता है। सांसों को पूरी तरह से लेना है, पूरी तरह छोड़ना है, फिर इधर से लेना है, इधर छोड़ना है, ठीक है। अनुलोम विलोम ये पार्ट हमारा हुआ। उसके बाद आप आंखों की आई बॉल्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो एक उम्र के बाद आप आंखों को एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी हो जाती है। उसके मसल्स को, आपको हर जगह पे उसका ब्लड सर्कुलेट होना चाहिए। आप एक पॉइंट कोई भी ले लें, पॉइंट को आप यहाँ लेके जाएं, फिर आप पॉइंट को इधर लेके जाएं। उंगली के साथ साथ आप अपनी आई बॉल को नचाएं। क्रॉस भी कर सकते हैं आप।
ये चढ़ा सकते हैं। एक वक्त के बाद आपको आँखों की समस्या हो जाती है, दृष्टि की, तो उसके लिए भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। और वैसे तो मार्शल आर्ट में, कराटे में हर दाव पेच के लिए आपकी आइज़ हर जगह पे आप आने वाले वार को देख सकें, उसके लिए आपको बहुत शार्प रहना पड़ता है। उसके लिए आइज़ की एक्सरसाइज है। इसको नॉर्मली आप घुमा सकते हैं, आई बॉल्स को। ठीक है दोस्तों, ये आइज़ की एक्सरसाइज होगी। इसके बाद आपने नोज़ का सांसों के लिए कर लिया। ब्रेन को शांत करने के लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा उपचार है, मगर अगर आपके पास मेडिटेशन में बहुत वक्त नहीं है तो आप सिंपली थोड़े से कम टाइम में भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है इसको, आप यहाँ कानों को ऐसे बंद कर लें, आँखों को बंद कर लें और सांस भर के सांस को बाहर छोड़ें। ऐसा साउंड आप करेंगे तो ब्रेन, पूरा ध्यान आपका यहाँ इकट्ठा हो जाएगा और आपको पूरा मानसिक तनाव, चिंता सब आपकी निकलेगी, मानसिक शांति मिलेगी। देखिए आप कैसे करें। इनको यहाँ पे दबा लें, आँखों को यूँ कर लें, ब्रेन पर रख लें। मैंने आँखों की, नाक की, श्वास की आपको एक्सरसाइज बताई। गले के लिए आप जिस भी स्वर को आप अच्छा समझते हैं उसका उच्चारण कर लें, गला आपका स्वस्थ रहेगा। सांस अंदर खींचें। मैं ओम करता हूँ। आप जिस भी ईश्वर को, प्रभु को, भगवान को, अल्लाह को मानने वाले हैं, आप अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगता है आप उनके उच्चारण को कर सकते हैं और उससे आप अपने गले को स्वस्थ रख सकते हैं। ओम। या आपने गले की एक्सरसाइज कर ली। कई बार कान की समस्या हो जाती है सुनने की, तो आप कैसे करेंगे? उस कान के पर्दों को बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना उन पे। मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। मुंह में सांस भरना है, नाक को बंद करना है और उस हवा को जो यहाँ भर जाएगी उसको कानों की तरफ धक्का मारना है उस एयर पाइप। देखिए इसको ज़रा, देखिए जो श्वास आप मुंह में भरेंगे और ये नाक भी आप बंद कर लेंगे तो श्वास को निकलने का, वायु को निकलने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। और उससे जब आप कानों की तरफ धक्का मारेंगे तो कानों के पर्दे जो आपकी श्रवण शक्ति, सुनने की क्षमता को बढ़ाते हैं, उन पर्दों पर वो हवा जाके टकराएगी और पर्दों को स्वस्थ करेगी। तो सुनने की जो समस्या होती है वो इस योगा से सही होती है। एक बार फिर देखें, सांस को अंदर भरें, जितना वक्त आपको अच्छा लगता है आप इसको करें। आपको महसूस होगा जैसे पर्दों तक हवा जा रही है। ये आपके कानों को रिपेयर करेगा। मैंने आपको आँखों की एक्सरसाइज बताई, श्वास की बताई, गले की बताई, कानों की बताई। हमारी सारी इंद्रियां यहाँ से इतने उसमें हैं और इनको स्वस्थ करने के लिए ये पर्याप्त है। आपके पास ज़्यादा वक्त है, इसके वक्त को बढ़ाते जाएं और भी खजाना ज्ञान आपको मिले। तो इतने वक्त को आप घर में बैठे इस सिस्टम को स्वस्थ रखने के लिए। उसके बाद ये गर्दन, इसका वक्त आता है। आप गर्दन के लिए क्या करें? थोड़ा सा ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ये 2 4 5 बार ऊपर कर लें, इसको नीचे कर लें,
ऊपर कर लें, नीचे कर लें, इसको साइड कर लें, साइड कर लें, साइड कर लें, इसको रोटेट कर लें। आसानी से करना है। आसन का मतलब आसानी, उसमें बिल्कुल आपको जल्दबाजी जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, वरना झटका आ जाता है, गर्दन की कोई भी नस आपकी चढ़ जाएगी, खिंच जाएगी। ठीक है, बड़े आराम से इसको आप करें। ठीक है, इसको आप पीछे भी ले लें, थोड़ा पीछे देखने की कोशिश करें आप। ठीक है, ये कर लें, ऊपर कर लें। मैं थोड़ा सा एक एडवांस इसमें ये झटके मारता हूँ गर्दन को। ये आप ना करें, आराम से करें, जल्दबाजी से ना करें, जैसे जैसे धीरे धीरे आपको इजाज़त मिलती है। सॉरी। तो ये आपकी गर्दन की एक्सरसाइज हो गई। उसके बाद आपके शोल्डर आते हैं, कंधे। कंधों को आप आगे कर लें, जितना हो सके आप उठा लें। फिर आप इसको पीछे कर लें। ठीक है, रिवर्स कर लें। फिर आप इसको, ये थोड़ा सा एडवांस है, समझ में आना बहुत ज़रूरी, इसको आगे लें और इसको पीछे लें। देखिए ये फिर इसका रिवर्स। ये थोड़ी सी आपको शुरू में कठिन होगी, लेकिन जब आपकी होने लग जाएगी एक्सरसाइज तो आपको आराम से ये होने लग जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान की बात है, एक को आगे एक को पीछे रखना। ये हो गया। उसके बाद बड़ी आसानी से आप इन हाथों को इसको गर्दन के पीछे ले जाएं, इसको सामने से कर लें, कोहनी को ये कर लें, इस पार्ट को कर लें, इसको ऐसे घुमा लें। ठीक है, इसको पूरा आप यहाँ से लेके यूँ खींचें, ये आपके पूरे हाथ को स्ट्रेच कर देगा, खींच देगा। मैं आपको शरीर के हर अंग को खोलने का तरीका, माध्यम बता रहा हूँ, किस तरह से आपको करना है। ये उंगलियां बसती, आप इनको कर लें। इस तरह से इस हाथ का भी होगा। ये देखिए, आप जितना हो सके पीछे ले जाओ, इसको यहाँ पे साइड में ले। ये एल्बो को आप ये कर लें। शरीर के हर पार्ट को आप खोल रहे हैं, हर पार्ट को। ये पाम को आप ऐसे पकड़ें और इसको खींच लें। हर चीज जितनी आपकी नरम होगी, कड़क नहीं करना है, शरीर एकदम नरम रखना है। नरम शरीर स्वस्थ शरीर माना जाता है। जहां जहां आप उसको घुमा सकें, आपकी बॉडी कड़क हो जाए। एक उम्र के बाद शरीर कड़क होने लगता है। बच्चे और बूढ़े में क्या फर्क है? बच्चे का शरीर एकदम फ्लेक्सिबल होता है, कहीं पे भी मुड़ जाता है, गिर जाता है, पड़ जाता है। लेकिन बड़ा आदमी गिर जाए, पड़ जाए, उसको चोट लग जाती है, डैमेज हो जाता है, बिस्तर पकड़ना पड़ता है। बच्चा 1000 बार गिरता है, उसको कुछ नहीं होता, क्योंकि वो एक बच्चा फ्लेक्सिबल होता है, नरम होता है, जहाँ से भी चाव बैंड हो जाता है। तो शरीर हमारा वही बना, हमने उसको बैठ के एसी में, इसमें, उसमें, कुर्सियों पे कड़क कर लिया। हमको शरीर को नरम रखना है, जितना हो सके उसको सॉफ्ट रखना है, उसको फ्लेक्सिबल रखना है, उसको कड़क नहीं होने देना। बोलते हैं ना, मुर्दा कड़क हो जाता है, मरने के बाद आदमी कड़क हो जाता है, एकदम हिलता नहीं है, 50 लोग उसको उठाते हैं, भारी हो जाता है। तो हमको जितना हो सके शरीर को हल्का रखना है। स्वस्थ रहने के लिए हल्का होना बहुत ज़रूरी है। हल्की ही वायु होती है, ऊपर एकदम उड़ जाती है आसानी से, भारी चीज़ बैठ जाती है नीचे। हमको भारी नहीं होकर हल्का रखना है अपने आप। स्वस्थ जीवन के लिए हल्का होना बहुत अच्छा है। वो अलग बात है, आप प्रोफेशनली किसी उसमें हैं, आपको शो करना है अपना, तो वो अलग है, आपको वो वेट वगैरह चाहिए। बाकी आप जनरली अगर स्वस्थ जीवन जीना है तो अपने शरीर को आपको लाइट वेट रखना है। ठीक है, तो ये हो गया, ये मैंने आपको हाथों का बताया।
असहनीय न हो आपके लिए, आप शरीर की वायु को बाहर रख के पेट पे प्रेशर दे सकते हैं। आइए, पूरी सांस बाहर निकालें और पेट को अंदर बाहर करें, इतने पार्ट को देखिए। इसका तरीका क्या है? अगर हम सांस पेट में भर के रखेंगे तो नहीं हिलेगा, ये नहीं हिलेगा, लेकिन सांस पूरी बाहर निकाल देंगे तो फिर पेट हिलेगा। पेट एकदम नरम चीज़ है, इसको कड़क करने की जरूरत नहीं है। कई लोग पेट को कड़क करना चाहते हैं। पेट एकदम मुलायम होना चाहिए, एकदम नरम होना चाहिए। पेट बोलते हैं ना, पेट नरम, पेट एकदम नरम होना चाहिए, एकदम मुलायम, सॉफ्ट। सांस जब भी हम पेट को दबाएं, आगे की तरफ झुकें, तो हमारी सांस बाहर होनी चाहिए, और जब हम सीधे हो तो सांस अंदर है। इस व्यायाम में, आसन में, सांस को बाहर फेंक के ही हमको नीचे जाना चाहिए। तो वरना अगर हवा जरा भी अंदर रह जाएगी तो आपका पेट दर्द हो सकता है, छाती में दर्द हो सकता है, कुछ अगर हवा अंदर ही अंदर दबाव करके आपके दर्द को कर सकते। तो जितना हो सके श्वास को बाहर फेंक के आगे की तरफ झुके। ठीक है, देखिए। जितना समय आप चाहें इसको आप कर सकते हैं, जितना आपको सहनीय हो उतना आप, जितना आप सहन कर सकते हैं। उसके बाद आइए, किसी का बढ़ा हुआ रूप देखें। एक पैर यहाँ रहेगा, इसमें भी वही। अब ये इतना पोर्शन करने के बाद आप इस पार्ट को खींच रहे हैं, उसका पूरा व्यायाम देखिए आप। हाथ आपने यहाँ पकड़ लिया, इसको यहाँ पकड़ लिया, इसमें भी सांस बाहर फेंक के आपको आगे जाना है। ठीक है, देखिए आप कैसे करना है इसको। देखिए आप इसको यहाँ पकड़ें, ये पूरा यहाँ से आपका खिंचाव, आपकी जब एक नस खिंचती है तो ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ता है, और उससे आपका पूरा ब्लड रिफ्रेश होता है, आप स्वस्थ होते हैं। ठीक है, अपोजिट विपरीत पैर को आप रखें, इसको यहाँ रखें,
इसको आराम से यहाँ रख लें, जहाँ पे भी आपको जमता है, पेट के पास, इधर, यहाँ रख सकते हैं आप। इसको कोशिश करें जितना हो सके अंदर। उसके बाद पेट की पूरी सांस आप बाहर निकालें और फिर नीचे जाएं। देखिए ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये आपने पैर पकड़ा, हो गया। अब आप इसके बड़े बड़े रूप को देखें, आप दोनों पैर सीधे कर लें। पश्चिमोत्तानासन इसे कहते हैं। देखिए दोनों पैर सीधे रहेंगे। इसमें भी पेट की पूरी वायु आप बाहर फेंकें और फिर नीचे जाएं, ठीक है। जितनी देर रह सके फिर ऊपर आए, फिर वायु बाहर फेंक के नीचे जाएं, जितना आपको आसानी से। आसन मतलब आसानी से। देखिए ये आपने पकड़ा, ये यहाँ से पूरी वायु बाहर निकाल दी। पेट को जितना हो सके अंदर खींच लें आप, वायु बाहर निकल जाती है पूरी। ठीक है, इसमें आपका पूरा रीढ़ की आपकी खिंचाव होगा, यहाँ पे खिंचाव होगा, यहाँ से यहाँ तक का पूरी आपकी नसें खुल जाएंगी। आप आनंदित महसूस करेंगे। ये बड़ी प्यारा योगासन है, पश्चिमोत्तानासन। और ये जब आप करेंगे तो आपको अंदर कोई पेट में न शिकायत रहेगी, न कुछ रहेगा। बस आप इसको करेंगे, आपको आनंद क्या आएगा वो आप खुद अनुभव करेंगे। ये बहुत ही योगी जनों का बहुत बताया हुआ सिद्ध आसन है। और बस इसके बारे में ये कहूँगा कि आपको मस्त कर देगा। इसको आप जितना आप वक्त करें, इसका धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करें इसके वक्त। आइए एक बार फिर बताऊँ आपको, आनंद आप लेंगे इसमें। देखिए पूरी सांस मैंने बाहर निकाल दी है। मैं इसको पकड़ूंगा और उतनी देर तक सांस मेरी बाहर ही रहेगी। उस वक्त मैं सांस नहीं लूँगा। सांस को रोकना, उससे आपके फेफड़े भी स्वस्थ होंगे। जब आप सांस को कंट्रोल, नियंत्रित करना सीखेंगे, बड़ा आनंद आएगा आपको। आइए देखिए। ठीक है, जितनी देर आप रिपीटेशन करना चाहें, जितना आपका शरीर इजाज़त देता है। बॉडी के बारे में, शरीर के बारे में एक कहावत है कि शरीर, अपने शरीर की सुनो, अपने शरीर को सुनो, वो क्या बोल रहा है, वो जितनी देर जो बोल रहा है उतनी देर ही करो, उसमें ज़बरदस्ती बिल्कुल मत करो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये वाला पार्ट, आइए थोड़ा थाइस को आप ऐसे, इसको बटरफ्लाई भी बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में आप इसको जंघाओं की एक्सरसाइज कह सकते हैं, थाइस की। इसको ऐसे लाइट कर लें, थोड़ा इसको थोड़ा दूर करके ऐसे भी कर लें। और इसको जब आगे आप झुकेंगे तो आपको और आनंद। इसमें भी सांस पूरी बाहर निकालें ऐसे। ये देखिए, ये हाथ आपने यहाँ ले लिया, ये आपको फ्लेक्सिबल करेगा। और फ्लेक्सिबिलिटी में एक बहुत आनंद है। आप देखिए, ये आप झुक सकते हैं पूरा। ठीक है, सांस पूरी बाहर निकाल देंगे। इसमें आप यहाँ आराम से इसको जितना दूर रख के, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी, मैं सर को यहाँ पे कोशिश करूँगा लगाने की। आपको जितना जमता है आप उसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपने पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, आपका शरीर, मेरा कहने का मतलब यह है दोस्त साथियों कि एक उम्र में भी आपका शरीर बच्चे की तरह ही रहेगा। योगासन का वो लाभ है। अगर आप वापस बचपन में चले जाते हैं एक उम्र में भी, तो फिर उसमें कितना आनंद, उससे बड़ी क्या चीज़ है, उससे बड़ा कोई सुख नहीं। और कहावत कहते हैं ना, बुजुर्ग लोग कहते थे कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। तो निरोगी काया रखने के ही ये सारे उपचार हैं, समझ लीजिए। और ये घर में बैठ के आप आराम से कर सकते हैं। और ये अपने आप से जुड़ने का तरीका, आप जब एकांत में हो इसको करें तो आप इसमें खो जाएंगे। आपका आधा घंटा इसमें सारी चिंताएं, सारे मानसिक तनाव, कहाँ किसका क्या देना क्या लेना, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी का लेना न देना, मगन रहना, तो वो आनंद है। वो आनंद आप महसूस करें मेरे साथ। देखिए वापस एक बार करते हैं, सांस बाहर छोड़ दें और इसको पूरा झुकें आप।
ठीक है, इसका बढ़ा हुआ रूप देखें आप, जो मैंने पहले भी एक वीडियो में दिखाया, आप एक बार और देखें। ये मेरा रूटीन है जिसको मैं अक्सर रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन ज़रूर कर लेता हूँ, वक्त के हिसाब से। ये पैर आप आराम से उठाएं। देखिए, हर चीज़ को ही खोल रहा हूँ मैं, कोई इसमें ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, हर चीज़ को धीरे धीरे खोलना है। देखिए, ये लिया आपने पैर, ये उठाया, बड़े आराम से आपने पैर को उठाया, थोड़ा पीछे खींचा, ये खींचा, ये देखिए, ठीक है। ये आपने उठाया, जहां तक हो सके सांस को आप बाहर रखें। सांस अंदर रखेंगे तो उसमें आपको डैमेज कर सकती है, और लेना भी है तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता सांस लें, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें। आसन यानी आसानी से। देखिए, ठीक है, ये आपने इतना पार्ट खोल लिया। आइए अब आपको एक अच्छी एक्सरसाइज बताऊं। बच्चे की तरह अपने शरीर को बॉल बना लेना है, और बॉल कैसे गुड़कती है यहाँ से वहाँ, वैसे शरीर के साथ गुड़कना है। देखिए, ये आपने पकड़ लिया, इसमें आपको पीछे जाना है, आगे आना है, पीछे जाना है, आगे आना है, पीछे जाना, संपूर्ण आपकी रीढ़ की हड्डी की जितनी भी बारीक बारीक आपके वो जुड़े हुए अंदर जॉइंट्स, उन सबको ये रिलैक्स कर देगी एक्सरसाइज। इसको आप जितना देर करना चाहें कर सकते हैं, और बच्चों की तरह आप आनंद लेंगे, आप जैसे बच्चे हो गए। ये हो गया। आइए इसके बाद ये पूरा पार्ट अपन अब पीछे की तरफ खींच रहे हैं। यहाँ से लेके इसको, गर्दन के इस पार्ट को खींचने के लिए हलासन बताया गया। हो सकता है मेरे नाम आसनों के मैं गलत हूँ, मैं ज़्यादा उस पर नहीं जा रहा हूँ नामों पे। आप करने की क्रिया देखें। नाम तो हमारे योगियों ने रख दिए, वो बहुत ज्ञानी गुणी लोगों ने। मैं उनके नाम मुझे हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन क्रिया यही है। आप क्रिया देखें कि कैसे होगा। देखिए, ये आप लेट गए, ये लेटने के साथ ही आपने पैर वायु अगर थोड़ी भी अंदर रह जाती है तो आपको पेट में दर्द हो सकता है। तो श्वास का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। श्वास आपकी लगभग शरीर से बाहर है। जब श्वास लेनी हो, आप शरीर को रिलैक्स करके श्वास लें, और जब कोई आसन आपको करना है तो श्वास को ज़्यादातर आप जो मैंने बाद में किया वो सर्वांग आसन था, जिसमें पूरे पैर सीधे थे। पहले मैंने किया वो हलवासन था, हलासन। दूसरा आसन जिसमें पैर सीधे थे वो सर्वांग आसन था। आपका पूरा ब्लड
ऊपर से नीचे, मतलब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। ठीक है, आइए, ये हो गया। इसके बाद बड़ा प्यारा आसन है एक वज्रासन, जो मेरा बहुत पसंदीदा आसन है। ये आपकी जंघाओं को, आपकी थाइस को बहुत स्वस्थ रखेगा। इस तरह से आप बैठ जाएं आराम से। और ये बड़ा प्यारा आसन है, इसको लोग खाने के बाद भी अक्सर करते हैं, जिससे आपका पेट सीधा रह के और सही जगह पे भोजन आपका पहुंच जाता है। पर इसको आप नियमित योग में आप इसको जोड़ें। घुटनों पे आपको बैठ जाना है, सांस आप आराम से लें, बाहर निकालें। पेट की आपकी कोई समस्या है, आप ये दोनों हाथ यहाँ रखें, श्वास आप पूरी बाहर निकाल दें और आगे झुकें। मैंने बताया जब भी आपको आगे झुकना हो, आपके पेट में सांस नहीं होनी चाहिए, सांस को आप पूरा बाहर फेंकें और आगे झुकें। इस यहाँ पे जो भी आपके भोजन पचाने में, इसमें उसमें, ये सारी चीज़ों के लिए अच्छा है इसको। लेकिन सुबह भूखे पेट करें इसको। खाना खाने के बाद आपको वज्रासन में सीधा बैठना है, उस वक्त कोई आसन नहीं करना है। लेकिन जब आप खाली पेट हो, जब आप भोजन के उपरांत 3-4 घंटे के बाद आप या तो सुबह उठे हुए हो या दिन के खाने के बाद भी आप शाम के वक्त में इस आसन को करें, आपको बड़ा आनंद महसूस होगा और आपका पेट की सारी समस्याएं इसमें दूर होती हैं। ऐसे दोनों आप रख लिए, पूरी सांस बाहर छोड़ दी और नीचे जाएं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपके घुटनों के लिए, जंघाओं के लिए, सारे जॉइंट्स के लिए, आपके नीचे के जॉइंट्स को आप ये फ्री कर देगा। मैं एक और इसमें इजाफा करता हूँ। इस तरह से अपने पैर ऐसे फैले हुए हैं। अगर मैं इस पैरों को ऐसे अपोजिट कर दूँ, ऐसे, ये देखिए, ऐसे बैठना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन ये भी आपकी अच्छी एक्सरसाइज है। इसको करना थोड़ा मुश्किल है, इसको जो नहीं जमता है वो ना करें, धीरे धीरे आप करेंगे, आपको आनंद आएगा। और ये पूरा यहाँ से जॉइंट, नी के आपके जॉइंट को खोल देगा। इसमें धीरे धीरे, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, धीरे धीरे नीचे जाएं। इसके लिए नीचे नरम कपड़ा रखना बहुत ज़रूरी है ना। ये फर्श पे लग के आपको तकलीफ दे सकता है। ऐसे रख के धीरे धीरे आप नीचे जाएं। ये घुटने को, आपकी पूरी मांसपेशियों को, जंघाओं को, पिंडलियों को पूरी तरह से खींच देगा। इसी की एक पोजीशन और, ऐसे पैर खड़े रखें, इसके ऊपर आप यूं बैठ जाएं, इसको फैलाना नहीं है। और धीरे धीरे आप इसको पूरे पार्ट को कैसे खींचेंगे, अपने शरीर की लंबाई बढ़ाने के लिए, जिनकी हाइट बच्चों की कम है और वो अपने शरीर को लंबा करना चाहते हैं, तो आप रनिंग, दौड़ के आए बच्चे, और अगर वो ऐसे बैठेंगे तो देखिए बैठने से क्या हो रहा है, ये पार्ट खींच रहा है, ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, और इसमें नरम हड्डियाँ होती हैं बच्चों की, तो वो उस वक्त उनका कद बढ़ सकता है। तो ये आप जब ये करेंगे पूरा पार्ट खींचेगा। जितना आपको आसानी से होता है उतना आप करें। ज़्यादा उम्र वाले बुजुर्ग लोग इसको संभाल के करें, क्योंकि ये पूरा सिस्टम आपके ऊपर है, आप इसको कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। इसमें दर्द होगा आपको,
लेकिन ये आपकी नसों को पूरा खींचेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा, आपको इनकी तकलीफ़ें दूर होंगी। ठीक है, ये हो गया। अभी आइए, हाँ देखिए मैंने पैरों का, पूरा रीढ़ की हड्डी का, आपको मैं एक एक पार्ट को, शरीर के एक एक नस को खोलने के व्यायाम मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए, अब इसको ऊष्ट्रासन कहते हैं। ऊष्ट यानी ऊंट, ऊंट की स्थिति में आ जाना शरीर का। देखिए ये आप ऐसे हो जाएं, इसको यहाँ पकड़ें और ये लें, बड़ा आनंद आपको आएगा। अब देखिए ये आप पूरे शरीर को ऐसे उठाएं, नीचे बैठ के ऐसे उठाएं, फिर इसको पूरा ऐसे खींचें। इसमें सांस आपको अंदर लेनी है जैसे कि, और इसमें सांस छोड़नी है। जैसे सांस छोड़नी है आपको, बाहर रखनी है, पेट को अंदर खींचना है, पूरी पूरी कमर को बाहर खींचना है। और अभी सांस भर के ऐसे सांस छोड़नी है और ऐसे सांस अंदर लेनी है। ठीक है, ये हो गया। ये सब आपके पूरे संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ वक्त आपको शरीर पे रोज देना है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे बड़े आराम से आपने थोड़े पैर चौड़े कर लिए, कमर को आपने नीचे ले लिया, पूरा ये टिका दीजिए और पूरे आराम से आप इसको कीजिए। ये पूरा शरीर आपने पैर जोड़े रखे हुए, कमर पूरी नीचे जाएगी, ये पूरा आपका पार्ट यहाँ से यहाँ तक इसमें खींचेगा। ठीक है, ये हो गया। ऐसे आपने नॉर्मली वज्रासन में आप बैठे हुए हैं, इस पार्ट को पूरी तरह से और खींचने के लिए देखिए, ये आपने हाथ पीछे रख लिए, आपने आगे झुकाया, सांस वही बाहर, मैंने बाहर बताया, आगे झुकने के लिए सांस हमेशा बाहर निकालनी है, पेट में सांस नहीं रहनी चाहिए, और पीछे जाए तो सांस अंदर रहे, लेकिन आगे जाए तो सांस बाहर निकालें। इसमें भी आपने पूरा ये आगे की तरफ करके पूरे शरीर को खींचा है। ठीक है, ये हो गया। अभी आपकी बॉडी आगे की तरफ हो चुकी है, अब आपको पीछे की तरफ शरीर को बैंड करना है, जिससे आपका ये पार्ट और स्वस्थ हो और नरम हो, सॉफ्ट हो। आइए, नॉर्मली आप लेटे, हाथ यहाँ रखें, इसमें सांस अंदर खींचने, मैंने बताया जब पीछे जाए तो सांस अंदर लें, जब आगे झुके तो सांस बाहर फेंकें। इसमें देखिए सांस अंदर लें, इसका ये आसन देखिए आप, ये हाथ यूं रखें, ठीक है, पेट की कोहनियां लगभग यहाँ,
इसमें आपको श्वास खींच के पेट में वायु भरनी है और उसके बाद कोहनियाँ उस पर लगानी है ताकि आपके अंदर उतनी ताकत रहे कि आप हाथों पे उसको उठा सके, पेट को, पूरी बॉडी को। उसमें सांस अंदर रखनी है आपको, ठीक है। आइए, उसके बाद आपको आगे की तरफ कैसे झुकना है। ये आपने यहाँ रखा, ये हाथ यहाँ रखे आपने, इसका सपोर्ट लिया, ये टिकाई करना, ये पूरा आपको फ्लेक्सिबल करने के लिए बड़ा प्यारा आसन है। इसको आप संभाल के करें। उसके बाद देखिए आसानी से जितना आपका शरीर इजाजत दे उतना करें। वो बहुत प्यारी एक्सरसाइज, बहुत प्यारा योगा। पूरे शरीर को ऐसे पकड़ के सामने खींचना, आपका पूरा रीढ़, आपकी जंघा है, आपकी गर्दन, ये बड़ा आनंदित महसूस करेगी। ये सारा होने के बाद मेरा एक और आसन जो सबसे बड़ा प्यारा आसन है, वो उसको हम शीर्षासन कहते हैं। और शीर्षासन में करने का आपको तरीका बता दूं। कई लोग ये पार्ट टिकाते हैं शीर्षासन में। यहाँ बच्चे का देखो कैसे नरम होता है, धीरे धीरे ये पार्ट कठोर होता है, तो इसको नहीं टिकाना है शीर्षासन में। शीर्षासन में हमेशा इसको फॉरवर्ड, ये बहुत कड़क है, इससे ब्रूस ली ईंटें तोड़ देते थे ऐसे करके, तो ये पार्ट कड़क है, ये कभी डैमेज नहीं होता है ज़्यादा, तो ये स्ट्रॉन्ग है। शीर्षासन करने की तरीके में ये ध्यान रखें, यहाँ नहीं टिकाना है शीर्षासन। यहाँ पे पूरा ये बहुत सॉफ्ट रहा, ये बाद में भरता है, लेकिन ये शुरू से स्ट्रॉन्ग है, ये वाला पार्ट। तो आपको टिकाना है शीर्षासन जैसे। देखिए हाथ ऐसे रखें, जैसा आप कंफर्टेबल लगे ये करें, ठीक है। अभी आप यहाँ पे आपने सर टेका और सर का ये फोरहेड का ये नहीं टिकाना है, आपको ये टिकाना है। देखिए ये देखिए मैंने ये टिकाया है और इसको मैंने यहाँ सपोर्ट दिया है, ये है। और जितना आपको बैलेंस हो धीरे धीरे, पूरा दिखा दे रहा हूँ घूम के छोटू।
शीर्षासन में 2-3 चीज़ें आपको बहुत अच्छी ध्यान। एक तो आपको फॉरहेड को टिकाना है, पैर ऊपर चले जाएंगे आपके, तो आपको सांस, आप नाक एकदम सांस लेने में नाक पे प्रेशर आएगा, तो आप हल्की हल्की मुंह से सांस, मैं जो करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मुंह से सांस लेता हूँ हल्का हल्का, थोड़ा मुंह खुला रखता हूँ, क्योंकि नाक से इतना सांस आना उल्टा होकर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपका टाइमिंग अगर आपको बढ़ाना है शीर्षासन का, उसमें हल्की हल्की मुंह से सांस लें, बहुत ज़्यादा तेज में। दूसरा, शीर्षासन में पूरा ब्लड आपका शरीर में, सिर में आ जाता है, पूरा खून आपका शीर्षासन करते हो। तो शीर्षासन करके इमीडिएट बाद एकदम ऐसे खड़े नहीं होना है। शीर्षासन करने के बाद आपको ऐसे ही रहना है, फिर धीरे 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 शरीर को नॉर्मल होने देना है, वरना आपका सर दुखेगा। आप फटाक से आप खड़े हो जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। पुराने जो योगासन करने वाले योगी जन होते थे, वो कहते थे शीर्षासन के बाद आप शवासन में, शवासन कहते हैं मुर्दे को, मुर्दे की तरह आप लेट जाए। ये शीर्षासन करने के बाद आप थोड़ी देर ऐसे रिलैक्सली लेट जाए, सांस अंदर बाहर चलती रहे। शीर्षासन के बाद आप कुछ देर शवासन में लेटेंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा। दोस्तों, योगासन में आप अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। एकांत में बैठ के जब आप योगासन करोगे ना, तो आपको लगेगा आप किसी और दुनिया में चले गए। सारी चिंता, सारे तनाव, सारे टेंशन आपके एक तरफ, और आधी बीमारियां तो टेंशन से होती हैं। तो जो आप खुद के शरीर पे काम करते हो, खुद के शरीर के बारे में आप अंदर जाके सोचते हो, तो आप मस्तिष्क से एकदम स्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं है, कहाँ क्या देना लेना सब छोड़ देना। इस वक्त आप अपने आप से जुड़ रहे हो, अपने आप के साथ आप आनंद ले रहे हो, योग कर रहे हो, अपने शरीर का, अपने मन का, अपनी आत्माओं का योग आसन। योग यानी जोड़ना, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, अपनी आत्माओं को अपने शरीर के साथ, अपनी आत्मा को जोड़ना, योग करना, अपने आप से जुड़ना, अपने अंदर से जुड़ना, उसको कहते हैं योग आसन। और आसन यानी आसानी से किया जाता है। मेरा ख्याल है आपको ये अच्छा लगेगा, और आपको इससे कुछ लाभ हो सके, उसके लिए मैं प्रभु से, परमात्मा से, भगवान से प्रार्थना करूँगा आपको इससे लाभ हो। और ये मेरे नियमित रोज़ के मेरे रूटीन में, मेरे रोज़ के अभ्यास में ये सब शामिल है, इसलिए मैंने आपको इसके साथ, आपके साथ इसको शेयर किया। बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।